बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द फिजिकल थेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लिपिड्स, इट्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा ग्रुप होता है विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। इसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन चेन प्रीडोमिनेंस यानी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक एंड नेचर होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। जब ग्लाइसरॉल के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो लिपिड मॉलिक्यूल बनता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन नेचर, द वन इज सैचुरेटेड एंड अदर इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैट की पहचान ये है कि इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे। ये वाले फैटी एसिड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है और हार्ट से रिलेटेड डिजीज की चांसेस भी ज्यादा हो जाती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड दो ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन फैटी एसिड। स्ट्रेट चेन फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल, एग्जांपल स्टीयरिक एंड पाल्मेटिक एसिड, जबकि ब्रांच चेन फैटी एसिड वुल फैट में प्रेजेंट होता है, एग्जांपल आइसोपाल्मेटिक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसकी पहचान ये है कि इनमें हमेशा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। On the basis of structures, lipids are classified into two, simple and compound lipids. First, let's move towards simple lipids. जब फैटी एसिड और अल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू कंबाइन हो जाए तो ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे सिंपल लिपिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल फैट्स एंड वैक्सेस विच आर ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स तमाम सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होते हैं। वो फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं ऑयल्स। इसके अलावा लिपिड एक हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है। सिंपल लिपिड की दूसरी एग्जांपल वैक्सेस हैं। जब ईस्टर का एक लंबा चेन हो जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ साथ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रेजेंट हो तो उसे हम वैक्सेस कहते हैं। वर्टिब्रेट में स्किन के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिससे वैक्सेस सीक्रेट होती हैं ताकि स्किन को लुब्रिकेट और वाटर प्रूफ रख सके। इसके अलावा बालों, ऊन और चमड़े पर भी इसकी कोटिंग हुई होती है। कुछ दरख्तों के पत्ते भी इसकी वजह से चमकते रहते हैं। प्लैंकटन एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में पाया जाता है। ये वैक्स को स्टोर करता है एज अ फ्यूल। इसके अलावा इससे वार्निशेस और लोशंस वगैरह भी बनाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में दूसरा कंपाउंड लिपिड है। वो कंपाउंड जिसमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड किसी दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ज्वाइन कर जाए, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, तो इसे कंपाउंड लिपिड कहते हैं। कंपाउंड लिपिड फर्दर कैटेगराइज इनटू फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फास्फोलिपिड लिपिड की वो क्लास है जिसके पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि फास्फेट ग्रुप से बना होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं जो कि फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। द सेकंड क्लास ऑफ कंपाउंड लिपिड इज ग्लाइकोलिपिड। जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाए तो इसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इज दे प्रेजेंट ऑन द surface of eukaryotic cell membrane, they play important role in the stability of plasma membrane. Glycolipid also play role in immune response and tissue making. The most important lipid in cell membrane is glycerolipid and sphingolipid, which have glycerol or sphingosine backbone respectively. Now let's move to the another type of lipid which are derived lipid. जब भी सिंपल या कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन हो जाए और उससे एक नया प्रोडक्ट आ जाए तो उसे derived लिपिड कहते हैं। इनमें फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, स्फिंगोसिन एंड स्टेरॉइड की डेरिवेटिव्स शामिल है। स्टीरॉइड्स लिपिड्स की डेरिवेटिव्स हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक और वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लिपिड्स की तरह नहीं होते। ये 4 फ्यूज रिंग से मिलकर बने होते हैं। स्टीरॉइड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन और रेडनेस काज करता है। अनदर डेरिव्ड लिपिड आर कोलेस्ट्रॉल। ये वैक्सी लाइक 27 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर में ये इनसोल्यूबल होते हैं जबकि फैट सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। डिराइव्ड लिपिड के अलावा मिसलेनियस लिपिड्स भी प्रेजेंट होता है। इसमें वो कंपाउंड्स आते हैं जो कि लिपिड्स की तरह बिहेव करते हैं। एग्जांपल कैरोटीनाइड, स्क्वेलिन, हाइड्रोकार्बन लाइक पेंटाकोसोन एंड टार्पीन्स। इसके अलावा वो लिपिड जिस पर कोई चार्ज ना हो
उसे न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। एग्जाम्पल मोनो डाई ट्राइग्लाइसरॉल। अब फंक्शन ऑफ लिपिड्स की तरफ आते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होता है और इंसुलेटर की तरह फंक्शन करता है। ये प्लांट लीफ पर भी प्रेजेंट होता है और उसे ड्राई होने से बचाता है। लिपिड्स एक्ट एज अ हार्मोन, प्रोवाइड हाइड्रोफोबिक बैरियर। लिपिड्स आर हाई एनर्जी सोर्स एंड एनिमल्स एंड लिपिड कंटेनिंग सीड्स। इसके अलावा लिपिड स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और हमें टैंट से बचाता है। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।